बलूचिस्तान में बम फटना, गोली चलना, पाकिस्तानी सैनिकों की मौत होना अब आम बात हो गई है। इस बार केच जिले के कुंदकपरन इलाके में बीएलए ने 2 वाहनों पर घात लगाकर हमले किए, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए और कई घायल हो गए। कलात के मंगोचर में बीएलए का हमला हुआ, जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना पर कई हमलों के वीडियो जारी किए हैं, जिसमें देखिए कैसे जगह जगह पाकिस्तानी सैनिकों के लिए मौत बिखरी पड़ी है। दरअसल बलूचिस्तान में बिगड़ती स्थिति की वजह से बीएलए पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है। इसकी वजह है पाकिस्तानी सरकार की बलूचों की उपेक्षा करना और सेना के निर्देश पर बलूचों का अपहरण और हत्या करना। ऐसे में बलूच नेता, विद्रोही और जनता खुद को पाकिस्तान से अलग करते हुए आजाद बलूचिस्तान के रूप में अपना अलग देश चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार और सेना ऐसा नहीं होने देना चाहती, लेकिन बलूच लड़ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी सुराब शहर पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। अब उन्होंने मस्तुंग में भी कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान के अन्य शहरों पर भी बीएलए के कब्जा करने का खतरा बढ़ गया है, जिससे पाकिस्तानी सेना अलर्ट हो गई है। सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि बीएलए को कामयाबी ना मिले। पुलिस भी सेना की मदद कर रही है। इधर बलोचों के गुस्से को ठंडा करने के लिए शहबाज मुनीर पिछले दिनों भीख का कटोरा लेकर बलूचिस्तान पहुंच गए और बलोची लिबास में शहबाज मुनीर ने बलूचिस्तान में सब कुछ ठीक होने का दावा किया। क्वेटा में बलोच जैसी सफेद पगड़ी पहन उन जैसा दिखने की कोशिश भी की गई। बलोचों को भाई बताया, बलूचिस्तान के संसाधन इस्तेमाल करने की गुहार लगाई। लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। बलोचों के गुस्से की आग आजादी से पहले शांत होने वाली नहीं है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में सोने, तांबे और लोहे की खदानें हैं। बलूचिस्तान दुनिया का खनिजों का संग्रहालय है। वैश्विक बाजारों में बलूचिस्तान के दुर्लभ खनिजों का दाम 100 ट्रिलियन पाउंड से ज्यादा है। पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के 5% संसाधनों को निकालने में सफल रहे हैं। 95% संसाधनों की खोज और खनन अभी बाकी है। लेकिन आलम यह है कि सैंदिक गोल्ड माइंस में काम करने वाले स्थानीय बलोचों को इतना भी मेहनताना नहीं मिला कि वो ईद बकरीद के त्योहार पर अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी जूते और कपड़े खरीद सकें, अपना कच्चा घर पक्का कर सकें। शायद यही वजह है कि इस बार बलोच शहबाज और मुनीर के साथ कोई समझौते या संधि को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। टीटीपी बीएलए के ताजा हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या और उनके वाहनों को नष्ट करने का दावा किया है। ये हमले दक्षिणी वजीरिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान में कई जगहों पर हुए। इधर डेरा गाजी खान में संघर्ष के दौरान टीटीपी के 2 सदस्य मारे गए, जबकि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। टीटीपी ने पाकिस्तान के कई हिस्सों में सेना पर हमलों का एक नया वीडियो भी जारी किया है। पिछले महीने टीटीपी के हमलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मई में 300 से अधिक हमले हुए, जिसमें 150 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान में हमले किए गए। आईईडी, रिमोट कंट्रोल बम, आत्मघाती बम विस्फोट, घात लगाकर गोलीबारी शामिल है। इधर बताया गया कि कल रात बलूच लिबरेशन आर्मी के विशेष दस्ते एसटीओएस ने क्वेटा में एक ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना के एक प्रमुख एजेंट बाबुल मोहम्मद हसनी को ढेर कर दिया। ऑपरेशन को बीएलए की खुफिया शाखा जिराब की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया। बीएलए ने आईईडी का उपयोग करके क्वेटा में बरूरी रोड पर मोहम्मद हसनी के वाहन को निशाना बनाया। बीएलए ने इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि अगर कोई पाकिस्तानी सेना का एजेंट है तो वो आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो उसे भी मार दिया जाएगा। इससे पहले बीएलए ने कोट्टा में एजेंट मोहम्मद नबी खिलजी पर हमला किया, जो सेना समर्थक और तहरीक-ए-जवान पाकिस्तान का अध्यक्ष है। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बीएलए का दावा है कि यह शख्स पाकिस्तानी सेना का एजेंट है। बीएलए ने स्पष्ट किया है कि एजेंट जो पाक सेना का समर्थन करते हैं वे उनके सीधे निशाने पर रहेंगे। जनता से अपील की गई है कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें। बलोच लिबरेशन आर्मी ने मस्तुंग और क्वेटा में पेट्रोलिंग करने वाली पाक सेना के जवानों पर हमले किए। मस्तुंग में बीएलए लड़ाकों ने वाली खान पुलिस स्टेशन और क्वेटा कराची राजमार्ग पर लेविस चौकी पर कब्जा कर लिया और 1 घंटे तक नाकाबंदी की। उन्होंने पुलिस वाहनों को जलाया, 6 हथियार जब्त किए और बलोच पहचान के आधार पर
6 लेवीज पुलिसकर्मियों को शर्तों के साथ रिहा किया। मस्तुंग के खड़कोचा में एक अन्य हमले में बीएलए लड़ाकों ने 20 मिनट से अधिक समय तक हमला किया, जिसमें 2 पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया और कईयों को घायल कर दिया। खबर है कि बलूचिस्तान में अब बाकी पाकिस्तान के लोग नहीं जा सकते। वहां जो पाकिस्तानी गया समझो मारा गया। यानी कश्मीर का झूठा रोना रोते रोते बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। अब सिर्फ सवाल यह है कि अगला नंबर किसका, अगला कब्जा किस पर, लाहौर, इस्लामाबाद या फिर पेशावर। टीम न्यूज वॉच इंडिया।